हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी में। और हमारे साथ आज इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है। कुलदीप भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोहित भाई। आप बताइए कैसे हैं, क्या चल रहा है? और बस सब बढ़िया चल रहा है। फिलहाल तो आपको पता ही है, कोरोना अभी भी जाते जाते जा रहा है। ऐसा लग रहा है आ रहा है कि जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो फिलहाल मैं बता दूं आप लोगों को कि कुलदीप भाई जो है वो चेन्नई में है। और अभी तैयारियों की बात तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्वारंटीन की पहले सबसे पहले वहां पर जो है प्रोटोकॉल जिस तरह से है उसके तहत ही सारे के सारे खिलाड़ी हैं। लेकिन कुलदीप भाई, सबसे पहले ये बताइए कि रेडी टू गो, क्या माइंडसेट, सब बढ़िया? मतलब किस तरह से है अभी? फिलहाल रिलैक्स कर रहे हैं, चिल है पूरी तरह से? बिल्कुल काफ़ी अच्छा क्योंकि सीरीज़ हमने खेली इंग्लैंड के अगेंस्ट उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो अच्छा 5 महीने थे काफ़ी अच्छे रहे इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। और साथ ही साथ में अभी 2-3 दिन का ब्रेक मिला था तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद चेन्नई वापस आ गए हैं और क्वारंटीन के बाद टीम को जॉइन करेंगे। तो अभी तैयारियाँ काफ़ी अच्छी हैं और 2-3 दिन हम्म। का गैप मिला था उसमें भी टाइम मिल गया था फैमिली के साथ अच्छा बिताने का। तो अभी वापस आके फिर क्रिकेट पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो आ, एज़ ऑफ नाउ जी। अच्छा चल रहा है। एक चीज, कुछ अलग अलग सा है इस आईपीएल में, कुछ अलग लग रहा है। खिलाड़ियों के साथ बात हो रही है व्हाट्सएप पे या कॉल्स पे या अदर मीडियम्स के थ्रू कि यार जाते थे कोलकाता हमेशा, इस बार किसी को मुंबई जाना पड़ रहा है, किसी को चेन्नई जाना पड़ रहा है। प्लस एक और आईपीएल ये इस बार इस तरह से भी अलग होगा कि आप अपने होम वेन्यू पे नहीं खेल पा रहे एक भी मुकाबला। कुछ इस तरह की बातें भी चल रही है प्लेयर्स के बीच। अलग लग रहा है ये आईपीएल। आई मीन बहुत सारी क्रिकेट हो रही है तो इतना हम्म। फ़ोकस नहीं हो पा रहा है कि क्या बात करें। बट आईपीएल थोड़ा-सा डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि लास्ट 2 ईयर से आप देख रहे हैं जो लास्ट आईपीएल में भी हुआ वैसे ही हुआ। एक जगह पे हम थे, उसके बाद ही सब जगह पे मैच खेले और हम्म। क्राउड नहीं था तो वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि आप क्राउड होता है तो आप पूरा अच्छा एन्जॉय करते हैं गेम को। बट क्रिकेट हो रही है ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आईपीएल मेरे हिसाब से होम एडवांटेज को दिमाग में रखते हुए ऐसा फॉर्मेट इन्होंने तैयार किया कि जो होम टीम है उसको एडवांटेज ना मिले और वो वहाँ पे ना खेले। तो व्हिच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। अगर आप टीम के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप फैन हैं तो आप सोचेंगे ओह शिट यार हमें होम टीम का मैचेस नहीं मिलेंगे। बट टीम के लिए अच्छा है क्योंकि सारी टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेंगी और तैयारियां भी वैसे ही टीमों ने स्टार्ट कर दी है तो अच्छा अच्छा रहेगा। और आप तो वैसे भी होम और अवे के फिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप तो फुटबॉल के मतलब जबरा फैन जिसे कहते हैं, मतलब एक तरह से बहुत लगातार आप फॉलो करते रहते हैं। तो आपके लिए तो वैसे भी ये टर्म्स जो है थोड़ी सी सिमिलर होंगे। हालांकि मेरी जर्सी देखकर आप ज्यादा खुश नहीं होंगे। नहीं 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 एक्चुअली मैं फुटबॉल में हो फर्स्ट लेग सेकंड लेग होता है वैसे ही अपने आईपीएल में भी वैसा होम रूल और है। अवे। होम होम अवे होता है। और आपकी जर्सी को देखते हुए बोलूंगा कि ठीक है अच्छी अच्छी जर्सी लग रही है। एडिडास की है वो जो थोड़ा अच्छी लग रही है और रियल मैड्रिड का साइन है वो थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा। बट वही वही। बड़ी टीम है रियल मैड्रिड और अभी वो लिवरपूल से खेलेगी तो इंटरेस्टिंग होगा। हम्म। आपकी फुटबॉल नॉलेज पे वैसे विराट कोहली ने भी कहा था, सुनील छेत्री से बात कर रहे थे जब वो, कि कुलदीप से जब बात करो तो ऐसा लगता है फुटबॉल का बहुत बड़ा गीक है वो। कुलदीप भाई, एक्च एक चीज। जी। जी जी बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि आईपीएल पे मैं आऊंगा जरूर वापस, लेकिन सबसे पहले मैं ऑक्शंस पे बात करना चाहता हूँ। ऑक्शन से आप खुश हैं? सबसे बड़ी बात ये कि अभी मैं हरभजन सिंह को सुन रहा था। हरभजन सिंह कह रहे थे कि अच्छा है केकेआर के साथ जुड़ूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने आपको लेकर भी ये बात कही कि अगर मुझे लगेगा कहीं जाकर कुलदीप को सलाह दे सकता हूँ, कुछ बेटर बता सकता हूँ कि ये कर सकता है वो कर सकता है, तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि वो मेरे पास आए, मैं खुद चला जाऊंगा। यार मैंने हमेशा से यही सीखा है, हमारे सीनियर्स ने हमें यही सिखाया। और आप तो हमेशा से, जब भी आपकी और मेरी बात हुई, आपने हमेशा से कहा है कि सीनियर्स कितने ज्यादा सपोर्टिव रहे थ्रू आउट आपके करियर में, क्योंकि आपको बहुत अर्ली ब्रेक मिल गया था टीम इंडिया में आपकी लेफ्ट आर्म चाइनामैन की वजह से। तो ये जो एक चीज है कि हरभजन सिंह का आना हो या अदर बाइस भी हो, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स इस बार है केकेआर के पास। अ, हरभजन सिंह का आना थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा सुकून भरा है आपके लिए। बिल्कुल बहुत अच्छा ऑक्शन में केकेआर का बहुत अच्छा रहा क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिक किए वो वाक़ई लाजवाब थे। शाकिब की बात करें, बचुपा की बात करें या फिर जो यंगस्टर थे जो डोमेस्टिक में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, वेंकटेश, वैभव इन्होंने बहुत अच्छा किया।
काफ़ी अच्छे प्लेयर लिए हैं, बेन कटिंग को लिया है। तो एग्जैक्टली। ओवरऑल बहुत अच्छा ऑक्शन रहा केकेआर के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि टीम अच्छे बैलेंस में रहेगी और सिलेक्शन के लिए बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप देखेंगे तो स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी लंबी बहुत कतार ऑप्शंस है हैं। और तो वन ऑफ द बेस्ट मुझे ऐसा लगता है स्पिन डिपार्टमेंट होगा आईपीएल में अगर स्पिन की बात करें तो और सभी 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 एरियाज़ में उन्होंने कवर किया और जो कोर था टीम का वो हमेशा से रहा है और उसको ही उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया और वो प्लेयर जो बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं उन्होंने उठाए हैं, तो बहुत अच्छा ऑक्शन रहा। ऑक्शन और केकेआर और आईपीएल इन सब पर मैं आऊंगा थोड़ा सा देर में, लेकिन मैं इस वक्त पे थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट को लेकर के भी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कुल मिलाकर अगर आप देखें वनडे सीरीज हो, टी20 सीरीज हो, लेकिन इनकी तो बात हुई, लेकिन एक सीरीज जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई, बहुत ज्यादा हाइप हुआ और लोगों ने बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया, सिर्फ आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स भी थे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार भी आप टीम के साथ थे, सिडनी मुझे याद है, आपको तो बिल्कुल याद होगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन उसके बाद ये जो टेस्ट हो रहा, ये कुलदीप भाई किस तरह से अलग रहा? मैं आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बाद में पूछूंगा, पहले मैं एज अ टीम आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। अजिंक्य रहाणे ने ड्रेसिंग रूम में जो लास्ट में स्पीच दी थी, मैंने उसके बारे में भी शायद आपको बताया था और आपने कहा था बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए वो भी। उससे पहले ये 36 ऑल आउट, विराट कोहली का चले जाना, शमी भाई का फ्रैक्चर, इतनी, और उसके बाद फिर इंजरीज ही इंजरीज पूरे के पूरे दौरे में, ये किस तरह से क्या क्या मेमोरीज है उस टूर की, कुछ अगर आप बिहाइंड द सीन्स बताना चाहें। मेरे लिए तो आई मीन बहुत बड़ा टूर था और जिस तरह की क्रिकेट हमने वहाँ पे खेली स्टार्ट करे पहले टी वनडे से हम 2 वनडे पहले हारे, फिर तीसरा हम्म। वनडे जीते, तो हमारी टीम में यही बात हुई कि अब इसको हम 6 मैचों की सीरीज़ की तरह ट्रीट करेंगे, अगर वो 2 जीते हैं, तो हमें बाकी के 4 जीतने हैं, तो ये हमारा फ़ोकस था और वनडे हम लास्ट वनडे जीते, फिर उसके बाद टी20 भी सीरीज़ जीते, फिर टेस्ट में गए, टेस्ट में पहले टेस्ट मैच में 36 पे ऑल आउट हुए, तो और कहीं ऐसा लगा नहीं कि बिल्कुल टीम कोलैप्स कर गई है या फिर किसी की बैक बिचिंग नहीं रही है, वो बिल्कुल क्लियर थे और ऐसा था नहीं कि हाँ, मैच हार गए, बस हार गए ये था और काफ़ी प्लेयरों के मिस होने के बावजूद भी जिस तरह से कमबैक किया वहाँ पे, टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज यही था हमारे कि हमारी सोच कितनी अच्छी थी, कितना हम अच्छा सोच रहे थे, पॉज़िटिव बातें कर रहे थे, जो जो चीज़ें हो रही थी उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, बस हम ग्राउंड पे उतर रहे थे, हमारा यही फ़ोकस था कि हमें मैच जीतना है और वो सोच की वजह से हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है और आखिरी तक लड़ना है, हमारा यही एक मोटो था वहाँ पे। जितनी भी इंजरीज़ हुई उसको हम फ़ोकस नहीं कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम वो सेटबैक्स थे हमारे लिए कि जो प्लेयर इंजर्ड हो रहा था, विराट भाई का जाना, उसके बाद शामी भाई पहले मैच पे इंजर्ड होना, फिर ऐसे-ऐसे बुमराह का 3rd टेस्ट मैच में इंजर्ड होना, फिर कहीं न कहीं हम ये था कि एक हर हर मैच में नई टीम खेल रही थी। तो शायद से एक हम्म। एडवांटेज भी हमारे लिए था कि हर मैच में नई बॉलिंग अटैक खेल रहा था, जिससे बैट्समैनों को इतना ईज़ी नहीं हो रहा होगा अपोज़िशन को, तो मुझे एक एडवांटेज यही लग रहा था और टीम काफ़ी हाई थी आई मीन जब हम सिडनी में जब टेस्ट मैच ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हमें बिलीव था कि हम टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज़ जीत सकते हैं। कुलदीप भाई, ये सब चीजें किसने शुरू की? क्योंकि मुझे याद है सिडनी टेस्ट के बाद जब रवि अश्विन रन बनाकर आ रहे थे, आप नीचे उनको, मतलब एक तरह से मैं कहूं कि होता है ना कि सम्मान के लिए उनके खड़े थे कि किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद सेम गोज विद जब मुझे याद है मोहम्मद सिराज पैक ऑफ द लीड, एक तरह से उन्हें कहें कि लीड लीड कर रहे थे उस पूरे के पूरे बॉलिंग दल को लास्ट गाबा में आई थिंक, तो वहां पर जसप्रीत बुमराह जस्सी खड़े थे नीचे उनके वेलकम के लिए। ये बहुत ही, मतलब बहुत ही प्यारा जेस्चर था कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से अगर ये कम्युनिकेट किया गया कि आप जाओ, आपका साथी खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर कर आ रहा है और आप उसको अप्रिशिएट करो, तो चाहे आप हो चाहे बुमराह हो, ये टीम कल्चर, ये नया कुछ देखने को मिला इस दौरे में, पहली बार शायद ऐसा हुआ है। अगर ऐसा पहले भी हुआ है तो आप बताइए, या फिर ये कैसे कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? आई मीन ये एक जब आप टीम के बारे में सोचते हैं तो फिर अब ये चीज़ें होती हैं। अगर आप इंडिविजुअल सोचेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। कहीं न कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे साथ ये होता, वो होता। पर जब हम टीम के बारे में सोचते हैं तो हम टीम के साथ जो अच्छा होता है हम उसको एप्रिशिएट करते हैं। ये कल्चर मुझे हिसाब से 3-4 साल से 4-5 पहले से चलता चला आ रहा है। जब से आई मीन जब से मैं आया हूँ तब से तो मैं ये देख ही रहा हूँ कि ऐसा टीम के लिए परफ़ॉर्म करना, टीम को ऊपर रखना।
तो वो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे मानता हूँ, क्योंकि जब आप टीम के बारे में सोचते हैं, तो ये चीज़ें आपको अंदर से ही आती हैं, और तो ये चीज़ें चली आ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है नहीं कि ये चीज़ें कभी जाएँगी। और अगर आपका एक ही गोल है कि टीम के बारे में सोचना, टीम के को कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप। मैं नहीं खेला था, तब भी मैं सोच रहा था मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, और एग्जैक्टली। सबका मनोबल बढ़ाना या फिर मोटिवेट करना, जो प्लेयर खेल रहे हैं, उनको कहीं से भी ऐसा नर्वस ना फ़ील हो, हर चीज़ पे उनको मदद करना, ये मेरा काम था उस टाइम पे, और उस पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था। कुलदीप भाई, एक चीज जो मैं आपसे 36 ऑल आउट के बाद क्या क्या मतलब कम्युनिकेशन क्या था ड्रेसिंग रूम में? क्या ड्रेसिंग रूम बिल्कुल मायूस हो चुका था? क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज थी ना जो इंडियन क्रिकेट ने कभी फेस नहीं की थी। क्या उसके बाद ड्रेसिंग रूम की अगर थोड़ी सी आप मेरे को एक पिक्चर बना के दिखाएं, क्योंकि आप तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग भी करते हैं, एक एक पिक्चर अगर आप ड्रॉ करें इस चीज की कि ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या था? विराट कोहली जा रहे हैं, मोहम्मद शमी आपको एक और झटका लग चुका है, प्लस ये मतलब वर्स्ट स्कोर एवर, और उसके बाद फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में हराना है। और रवि शास्त्री ने बिल्कुल सही बात कही थी कि यहाँ पर इस टीम के पास एक ही ऑप्शन था, वो अगर आपको लेकर चलना है तो आपको यहाँ से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी करना पड़ेगा। उस मोमेंट को आप थोड़ा सा कैप्चर करके मुझे बता सकते हैं कि 36 ऑल आउट के बाद क्या था माहौल ड्रेसिंग रूम का? नहीं, जब टेस्ट मैच हारे, फर्स्ट टेस्ट मैच, तो टीम में थोड़ी नॉर्मल बात हुई, टीम मीटिंग हुई मैच के बाद, स्टेडियम में ही नॉर्मल बात किया। और मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल जो बातें हो रही थी कि हाँ, होता है ऐसा, क्रिकेट है, बॉल चेंज है, कभी ऐसा खेले नहीं है, तो उसको हमने ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लिया कि ओके। 36 ऑल आउट हो गए, ये हो हम्म। गया। उसके बाद हमारा टीम डिनर हुआ, मुझे याद है टीम डिनर में हमने सब लोग थे वहाँ पे, काफ़ी एन्जॉय किया हमने एडिलेड में। और टेन डे। टीम डिनर में हमने काफ़ी एन्जॉय किया, सबसे एक-दूसरे से दमशराज खेले, सिंगिंग की, तो वो हम कहीं कहीं न कहीं हम उस चीज़ को भुला 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 रहे थे, और हम अगले टेस्ट मैच के लिए फ़ोकस कर रहे थे। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए था कि एक टीम एक साथ थे, एक यूनिटी जो होनी चाहिए टीम की, वो वहाँ पे दिखी। और सब कोई, क्योंकि जब आप ऐसे छोटे रन पे ऑल आउट होते हैं, तो बहुत से लोग बुराइयाँ करते हैं, बैक बिचिंग बहुत होती है। पर इस टीम में वो बिल्कुल नहीं था, एक-दूसरे को बैक करना, एक-दूसरे को सपोर्ट करना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। और जो हमने वहाँ पे एडिलेड में हमने डिनर किया, एन्जॉय किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट मैच में फ़ोकस कर रहे थे। हाँ, 100% जब विराट भाई जा रहे थे, शमी भाई इंजर्ड हुए थे, तो यंगस्टर के पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी, और वो उनके एक लिए एक मौका था कि अच्छा परफ़ॉर्म करने का। तो शायद सबने ऐसे ही सोचा कि मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, मुझे अपना बेस्ट देना है। और उस टाइम हम ये नहीं सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छी है, ये है, वो है, बस हम अच्छी क्रिकेट खेलने पे देख रहे थे। रवि भाई ने जैसा बोला था कि हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अगर हार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना एफर्ट हम पूरा देंगे। वो सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ उस टूर में रही। उसके बाद मैं लास्ट मैच के बारे में इस बीच इस सीरीज में रोहित शर्मा भी आकर जुड़ते हैं, वो प्लस एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है टीम के लिए। और आपकी जिस तरह से बॉन्डिंग है एक रोहित शर्मा के साथ, वो बिल्कुल अलग ही दिखती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में वो लास्ट मैच में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऋषभ पंत से भी आप काफी तस्वीरों में बहुत क्लोज दिखाई देते हैं। ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना कि प्रेशर की बाल्टी जो उनके ऊपर से थी वो शायद हटती जा रही थी इस पूरे के पूरे दौरे में। लोग कह रहे हैं कि विंटर्स ऑफ ऋषभ पंत था और शायद समर्स ऑफ ऋषभ पंत भी हो सकता है ये आने वाला समय, क्योंकि आईपीएल की कैप्टनसी भी उन्हें मिली है। लेकिन उनसे आपकी किसी तरह की कोई बातचीत हुई? क्योंकि उनको लगातार पब्लिक पब्लिक भी, एक्सपर्ट्स भी, ऐसा लगता था जैसे मौका ढूंढ रहे हैं कि कब ऋषभ पंत को क्रिटिसाइज करें, कब उसको क्रिटिसाइज करें। उसने जब ये पारी खेल दी, ऋषभ पंत ने जब ये पारी खेल दी, तो कुछ बात हुई ऐसी कि वो थोड़ा सा रिलीव्ड लग रहा है कि इतनी बड़ी पारी खेल दी है, ऐतिहासिक पारी थी वो, कुछ उनसे कोई बात? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पे हाँ, बहुत प्रेशर रहा है इस टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, इस सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले। बट मुझे ऐसा लगता है जो इनिंग उन्होंने सिडनी में खेली थी, वो हम्म। मेरे लिए बेस्ट इनिंग थी। और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, वाक़ई लाजवाब था। जिस तरह से स्पिनर्स को मार रहे थे, या फिर जिस स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना अटैकिंग बैटिंग करना बहुत मुश्किल है डे 5 में। क्योंकि जब आपके सारे फील्डर पीछे हो, फिर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, शायद अब सिडनी टेस्ट मैच भी जीत जाते अगर वो थोड़ी देर और खेलता, तो बस ये कहने की बातें हैं। बट प्रेशर, आई मीन, वो अपने आप को बहुत बैक करता है, वो अपने गेम को ही खेलता है और अपने आप को समझता है कि वैसे ही खेलना चाहिए। और नो डाउट वो काफ़ी बार 90s में आउट भी हुआ है, और विकेट भी हम्म। थ्रो किया है, फिर बाहर वालों को लगता है कि अरे शिट! खेलना चाहिए।
बट वो उसका नेचुरल गेम है, शायद उसको मुझे नहीं लगता कि चेंज करने की ज़रूरत है, बट थोड़ा-सा एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। बाकी जिस तरह से उन्होंने गाबा पे बैटिंग की, और वो उनको दिखाता है कि किस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, जब वो 60 पे बैटिंग कर रहे थे, कैसे-कैसे शॉट खेले उन्होंने, रिस्क लेते हुए भी बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लिया उन्होंने वहाँ पे टाइम पे। जब वो 80 के आस-पास, 70 के आस-पास बैटिंग कर रहे थे, जब 30-35 रन चाहिए थे, तब उन्होंने कैसे-कैसे शॉट खेले, तब लंबे शॉट नहीं खेले, हवा में नहीं खेले, नीचे शॉट खेले। तो वो दिखाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, और जैसे-जैसे आप क्रिकेट खेलते जाते हैं, तो आप अपने आप को अच्छी तरह से समझते हैं। और बहुत क्लोज़ है मेरे ऋषभ, क्योंकि हम अच्छे एग्जैक्टली। फ्रेंड हैं। और बहुत काम रहता है, बहुत चिल्ड आउट बंदा है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, प्रेशर नहीं लेता, तो शायद वो उसकी यूएसपी है। रवि भाई की कोई मोटिवेटिंग स्पीच उसके बाद जब गाबा जीत गया, या कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें जो अब तक सामने निकल कर ना आया हो? जैसे जब लास्ट विक्ट्री हुई थी, तो मुझे याद है कि शमी भाई बता रहे थे, और आप भी क्योंकि उस दल का हिस्सा थे, तो सिडनी में उन्होंने कहा कि फिर हमने रात भर पार्टी की, और पार्टी के उन्होंने बोला वीडियोस और फोटोज तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, लेकिन उन्होंने बोला जमकर पार्टी हुई उसके बाद। तो आपने तो ऑब्वियसली फाइबर लिया था उस समय, और हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा था इस जीत के बाद, क्योंकि ये जीत मुझे लगता है कि शायद अपने आप में बहुत खास है, और वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में है। तो कोई खास याद उस जीत, कोई रवि शास्त्री का वो टिपिकल टाइप का जो वो स्पीच देते हैं, बिल्कुल मोटिवेट कर देती है एक तरह से, या कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे कुलदीप भाई? नहीं, नहीं, बिल्कुल, हमेशा रवि भाई मोटिवेट करते हैं, जब भी ग्राउंड पे पहुँचते, फर्स्ट डे या सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे हडल में काफ़ी मोटिवेट करते। और उसके बाद मुझे याद है कि उनके आँसू भी आ गए थे जब टेस्ट सीरीज़ हम लोग जीते, क्योंकि वो शायद से बहुत भावुक हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीत थी मेरे हम्म। क्रिकेटिंग करियर की। मैं भले ही ना खेला, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत बहुत बेस्ट सीरीज़ थी ये, कुलदीप भाई, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कितने लोग भावुक हुए थे? मुझे पूरा पता है ये चीज हुई होगी, कुछ आप एक नंबर दे सकते हैं कि आंखों में आंसू आ गए, टेयरी आईज जिसे हम कहते हैं, या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए? कितने कितने खिलाड़ी थे ऐसे, या ऑलमोस्ट भरत अरुण हो, बॉलिंग ने किस तरह से काम किया, कुछ आप बता पाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, ऑलमोस्ट सभी लोग भावुक थे, क्योंकि सबसे बड़ा पल था, और जब टीम स्पीच हो रही थी उसमें बहुत से लोग, मैं भी भावुक हो गया था। ऑल्दो मैं असली। खेला नहीं, बट मुझे फ़ील हो रहा था कि ये सबसे बड़ा पल है लाइफ़ का, और सभी ऑलमोस्ट सभी भावुक थे। आई मीन ऋषभ से लेके सब, जितने भी जिन्होंने परफ़ॉर्म किया, जो नहीं भी खेल रहे थे, सपोर्ट स्टाफ, अ, क्योंकि हमारे कोर जो होता है टीम का, वो ऑलमोस्ट नहीं था हमारे पास, सब नए लड़के थे। और जिस तरह से हमने क्रिकेट खेली, वो जो चाहिए होता है फेयरलेस क्रिकेट, वो वहाँ पे हमने खेली, और तो उससे कहीं न कहीं भावुक तो हो गए थे सब। कुलदीप भाई, आपने लगातार एक बात कही, मैं स्क्वाड 11 का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन मैंने कंट्रीब्यूट बहुत किया। आपने मिस किया इस ऐतिहासिक जीत का मैदान में हिस्सा बनने को? क्योंकि ऑल थ्रू दी नेट्स में देख रहा था, जितने भी नेट्स हम लोग देख पा रहे थे, आप लगातार बॉलिंग भी कर रहे थे, और लगातार कोशिश कर रहे थे कि टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट पूरी की पूरी रहे, कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसके तहत चला जाए आगे। उसको आपने निश्चित तौर पर एज ए क्रिकेटर मिस किया होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा एज ए एक्सपीरियंस आपके लिए एज ए क्रिकेटर कैसा रहा? मतलब कुछ मलाल है इस बात का कि यार मैदान में होता तो बात ही कुछ और होती? बिल्कुल, आप एज़ ए क्रिकेटर आप हमेशा सोचते हैं कि आप टीम का हिस्सा हो और आप खेलो, और हम्म। आप कहीं न कहीं आप फिर टीम कॉम्बिनेशन या फिर विकेट कैसा है, उसकी वजह से कभी-कभी आपको नहीं खेलना पड़ता है, आपको टीम में जगह नहीं बनती, बट एज़ ए क्रिकेटर हमेशा मलाल तो रहता है कि आप क्रिकेट खेलो और आप मैच खेलो, इतनी बड़ी जीत का हिस्सा बनो, तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। बट मैं खुश हूँ, क्योंकि जितना भी मेरे से हुआ, मैंने कंट्रीब्यूट किया टीम की सक्सेस के लिए। शायद सबसे बड़ा पल मेरे लिए यही है। सिडनी का ऑनर्स बोर्ड देखा आपने एक बार फिर से? वो जो फाइफर लेते हैं तो बिल्कुल, नाम लिखा आता है। बिल्कुल मैंने देखा, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे दोबारा यहाँ पे चढ़ाना है अपना नाम, और मैं यही सोच रहा था थर्ड टेस्ट मैच में भी, कि मैं खेलूँगा तो मैं 5 विकेट फिर से निकालूँगा। बट मैं अपने आप को वैसे ही मोटिवेट करता हूँ, और हमेशा मैं ऐसे ही करता रहूँगा, क्योंकि कभी-कभी होता है कि कभी-कभी आप परफ़ॉर्मेंस नहीं करते हो। आप हम्म। लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं उस टाइम पे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बट आपको पता होता है कि आप कितने अच्छे हो, आपकी बॉलिंग अच्छी हो रही है। अगर आपकी बॉलिंग नहीं अच्छी, तो आपको पता होता है बॉलिंग नहीं अच्छी हो रही, बट आप अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हो।
तो ऐसा पल भी आते हैं जब आपको विकेट परफॉर्मेंस नहीं होती, आप जितना एफर्ट करते हो फिर नहीं होता, बट उस टाइम पे बहुत काम रहने की ज़रूरत है। कुलदीप भाई, आपने शायद हाल के समय में एक इंटरव्यू दिया और प्रिंट में उसकी बहुत चर्चा है। उस पे आपने ये जो सीरीज अभी गई है, ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसको लेकर के आपने बात कही। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो सही तरीके से समझा गया या नहीं समझा गया। उसमें दो बातें लिखी जा रही है। एक उसमें ये बात लिखी जा रही है कि आई डोंट नो वेयर टू बोल, मतलब कुलदीप यादव को ये नहीं पता कि कहां पर गेंद डालनी है। और दूसरी बात आपने ये कही कि विकेट इतना ज्यादा पाटा था कि उसमें कुछ हो ही नहीं रहा था कि आप कहीं भी बॉल डालिए। और ये चीज हमने भी देखी, मतलब जितना मैं क्रिकेट को देख पाया कि आपका गेंद उतना ज्यादा टर्न नहीं कर रहा था। आपका रॉन्ग वन पढ़ के, जो हम कहते हैं कि निप बैक करता है, एकदम घुसता है अंदर, वो चीज नहीं देखने को मिली। तो ये बयान आप थोड़ा सा मेरे को फिर से बताएंगे कि इंग्लैंड की सीरीज में आखिर हुआ क्या? नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता नहीं कि आई डोंट नो, मुझे पता है कि बॉलिंग कहाँ करनी है, बट मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा था, क्योंकि इस सीरीज में विकेट जल्दी गिर नहीं रहे थे। आप 10 ओवर में देखेंगे पावर प्ले में विकेट नहीं गिर रहा था। जिस तरह से वो बैटिंग करते, फेयरलेस बैटिंग करते, उन्हें डर नहीं आउट होने का। तो पहले मैच में मैं शायद, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद खेला तो मेरा रिदम इतना अच्छा नहीं आ रहा था। पहले ओवर में बिल्कुल मेरा रिदम नहीं बना, फिर जैसे-जैसे मैं रिदम पकड़ा तो बॉलिंग अच्छी हुई। सेकंड मैच में मैं ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मुझे लग रहा है कि मैं एग्जैक्टली, बहुत मैं अच्छे, बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। बिल्कुल बहुत अच्छा मेरा बॉल चल रहा था। इट्स जस्ट कि एक ओवर में उसने 3 छक्के मार दिए तो इसका मतलब पूरा एनालिसिस खत्म हो गया। बट बॉलिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग हो रही थी। इट्स जस्ट कि अगर विकेट 1-2 विकेट गिरे होते, थोड़ा प्रेशर बनता, तो डेफ़िनेटली 3-4 विकेट मिल सकते थे वहाँ पे। विकेट में कुछ था नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं स्पिन नहीं था विकेट में। बट आपको बस मैं यही मेरा था कि मैं लेंथ को थोड़ा-सा और पकड़ता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं थोड़ा थोड़ा ये भी सोच रहा था कि विकेट जब नहीं गिरे थे, थोड़ा दिमाग में था कि मैं विकेट कैसे निकालूँ, विकेट के लिए थोड़ा-सा मैं फ्लाइट दे रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आप विकेट नहीं गिर रहे हो, कुलदीप बट भाई, जब आप विकेट गिर। हम्म एक एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक मेरा ऑब्जर्वेशन था, आप बताइए कि सही था या नहीं था। पहले मैच में जहां मैंने देखा कि आप थोड़ा सा तेज कराने की कोशिश कर रहे हैं और टूवर्ड आप मिडिल और लेग स्टंप में ज्यादा थे। दूसरे मैच में वही जो आपने कहा कि मैं बेटर हुआ, आपने थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आना शुरू किया और आपने गेंद को थोड़ा सा खींचना शुरू किया, थोड़ा सा आपने उसको स्पीड देना कम किया। तो क्या यही आपका प्लान था, या फिर ये भी होता है ना कि जब आप फ्लैट ट्रैक में बॉल कर रहे होते हैं तो लेंथ सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाती है कि बॉल बिल्कुल। टप्पा कहां खाएगा। तो इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं आपको लगा कि कुछ और आप कर सकते थे, और कुछ और अगर आप कर सकते थे तो फिर वो क्या चीजें थी? बिल्कुल पहले मैच में मैं थोड़ा-सा मिडल लेग में था और थोड़ा पेस में डाला था क्योंकि विकेट फ्लैट था। हम्म शायद अभी क्योंकि मैं खेल नहीं रहा था, काफ़ी दिन से मैं खेला नहीं, तो मेरी वो पेस आ रही थी। जब हम्म 2 दिन का गैप मिला तो मैंने रियलाइज़ किया कि विकेट वैसा नहीं है, फ्लैट ट्रैक है, तो यहाँ मैं जितना तेज़ फेंकूँगा उतना तेज़ रन पड़ेंगे मुझे। और तो मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा था पेस वेरी कर रहा था सेकंड मैच में सॉरी। उसके बाद लेंथ में थोड़ा-सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा क्योंकि ये ऐसे प्लेयर है, अगर इनको सामने बॉल रहेगा थोड़ा-सा ईज़ी है मारना। तो ऑफ स्टंप के थोड़ा मिक्स कर रहा था, ऑफ स्टंप लेग, ऑफ स्टंप मिडल स्टंप, ऑफ स्टंप। थोड़ा-सा और कर सकता था मैं, रॉन्ग में थोड़ा और बाहर फेंक सकता था। ये चीज़ मैं कर सकता था क्योंकि वो एक ही शॉट खेलते हैं, जब विकेट में स्पिन नहीं हो थोड़ा-सा वाइड रखना भी, क्योंकि वनडे ऐसा फॉर्मेट है, वहाँ पे आपको 1 फ़ील्डर ऊपर रखना है, 4 ही फ़ील्डर बाहर रख सकते हैं। तो उससे भी आपकी बॉलिंग बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है क्योंकि आपको भी लूज़ बॉल नहीं देना। टी20 ऐसा फॉर्मेट है, आप कहीं भी बॉल फेंक सकते हैं, पर आपके 5 फ़ील्डर बाहर रह सकते हैं, आप बाहर फेंक सकते हैं, विकेट पे फेंकते हैं। पर ओडीआईज़ में बॉलिंग का थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपका 1 फ़ील्डर ऊपर रहता है। जब जब बैट्समैन को कोई प्रेशर ना हो, विकेट ना हो, तो वो बहुत डेंजर हो सकता है। जब विकेट गिर रहे हो तो फिर वही आपके लिए एडवांटेज हो सकता है, बट लाइन लेंथ बहुत मायने रखता है। लेंथ एक बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद कुछ बॉलें मेरी ओवर पिच हुई थी, शायद मेरा वो हम्म दिमाग में स्पिन ज़्यादा कराने के बारे में सोचा था, ज़्यादा स्पिन के लिए सोच रहा था, तो उसमें थोड़ा बॉल ऊपर हुआ। ब अदरवाइज़ एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट गेम, लास्ट गेम में काफ़ी अच्छी बॉलिंग हुई मेरी। कुलदीप भाई, कुछ 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 जो जो मैं चीजें पढ़ रहा था उसमें ये भी है कि क्या कुलदीप यादव आप कंसीडर करेंगे इस चीज को कि यार थोड़ा सा मैं अगर फर्स्ट क्लास गेम जाकर खेलूं या रणजी जाकर खेलूं, 35-40 विकेट निकालूं वहां पर जाकर और जवाब दे दूं, क्योंकि लोग तो अब बहुत कुछ लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये 2018 का ही तो साल था जब आपने इंग्लैंड, मतलब कहते हैं ना बैम्बूजल्ड, एक वर्ड होता है इंग्लिश का, 2018 में वो समझ भी नहीं पा रहे थे, बॉलिंग मशीन तक मंगवा दी थी उन्होंने आपको फेस करने के लिए। और फिर एक वक्त आज का भी है, क्रिकेट में ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन
वो लोग जो अब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, उनको क्या कुलदीप यादव अब फर्स्ट क्लास, क्योंकि तैयारी आपकी हमेशा से रहती है। आप लॉर्ड्स के बाद वापस लौटे थे, आप सीधे नेट्स करने गए थे, उसके बाद आपने डोमेस्टिक भी खेला और ऑस्ट्रेलिया में हमने उसका असर देख लिया। इसके अलावा भी आप हमेशा प्रिपेयर होकर जाते हैं। वार्नर का गेम प्लान आपको पहले ही पता था। धर्मशाला पहला टेस्ट जो आप खेलने जा रहे थे, आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि मुझे पता है कि वार्नर को जब मैं फ्लाइट डालता हूं तो वो आगे आकर मुझे मारने की कोशिश करता है। तो वही मैंने उस दिन भी किया। तो आपका प्लान हमेशा से रहता है। वो चीज जो लोग कह रहे हैं कि आप प्लान से नहीं गए, मैं उस चीज को नहीं मानता। आप प्लान हमेशा से करते हैं, लेकिन कई बार वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। अब कुलदीप यादव यहां से आगे कैसे देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज, T20 सीरीज इनका तो हिस्सा रहना ही है, लेकिन इनके हिस्से के लिए आपको परफॉर्म कर देना पड़ेगा। क्या उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा? आईपीएल की भी बात करूंगा। बिल्कुल मेरे मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि जितना आप खेलेंगे क्रिकेट उतना ही आप बेटर होंगे। आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कहीं न कहीं आपका रिदम लैक होगा, कॉन्फिडेंस में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहता है, आप फिर ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। और मुझे कभी मैं हमेशा चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेम मिले, चाहे वो इंटरनेशनल में हो, चाहे डोमेस्टिक में हो, या अगर जितना आप क्रिकेट खेलेंगे उतना ही बेटर होगा। चाहे आईपीएल क्यों ना हो, आईपीएल में रेगुलर आप खेलते रहेंगे, तो आप विकेट निकाल के देंगे, टीम को जिताएँगे। तो सिंपल फंडा है, जितना आप गेम खेलेंगे, उतना ही बेटर होंगे आप। हाँ, एक लास्ट के 2-3 सवाल मेरे आपसे। एक ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कही जा रही है, और पिछली बार जब हमने बात की थी लॉकडाउन के टाइम पे, तो महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट उस समय पे हवा में था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और आप हमेशा एक बात कहते थे, आप ये कहते थे कि यार महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये नहीं कहेंगे कि वो मेरी लास्ट सीरीज होगी और वो फेयरवेल सीरीज खेल के मैं चला जाऊंगा। वो इंस्टेंट आएगा जब आएगा। वही वैसे ही कुछ हुआ भी। अ, कुछ लोग ये कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का विकेट के पीछे रहना कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। वो चले गए हैं तो शायद इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है उनकी बॉलिंग पे। आप इस थ्योरी को बाय करते हैं? नो डाउट कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा सुझाव देते थे या बहुत हेल्प करते थे आप लोगों की, लेकिन फिर अल्टीमेटली गेंद तो गेंदबाज को ही डालनी है। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत से लोग बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ है क्योंकि उनके अंडर में हमने परफ़ॉर्म किया है, हमने दोनों ने हम्म, परफ़ॉर्म किया है। हम्म, और शायद हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता था, क्योंकि जब वो बताते थे तो शायद हमें हेल्प बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी हमें। बट अभी जब माही भाई नहीं है तो आपको उसके उसके अलावा भी बॉलिंग करनी है, तो उसपे भी, क्योंकि हम उसके बाद हम क्रिकेट खेले नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि माही भाई की जो लास्ट जो साथ चहल और मैं माही भाई के साथ वर्ल्ड कप में ही खेले, उसके बाद हम दोनों कभी साथ खेले नहीं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 2 अटैकिंग बॉलर अलग-अलग खेलेंगे तो फिर उतना प्रेशर नहीं बनता है। अगर दोनों साथ खेलेंगे तो मुझे लगता है कि शायद बेटर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आईपीएल को लेकर के लुकिंग फॉरवर्ड है, कुछ अलग से तैयारियां हैं? क्योंकि पिछले अगर 1-2 सीजन देखें, डिफिकल्ट रहे, केकेआर के लिए भी डिफिकल्ट रहे। लास्ट सीजन कैप्टन भी चेंज हुए, इन बिटवीन आईपीएल चेंज हुए। आप किस तरह से देख रहे हैं इन सारी की सारी चीजों को? कैप्टनसी में चेंज हुआ है और उसके बाद फिर कुछ नए गेंदबाज, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की, भज्जुपा भी आए हैं, पवन नेगी भी है, इधर वरुण चक्रवर्ती अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उधर सुनील नरेन भी हैं, आप भी हो। तो लंबी खेप है स्पिनर्स की। मैं तो कहूंगा पूरा ओवरऑल अगर आप बॉलिंग यूनिट देखें, फिर उधर पैट्रिक कमिंस, वन ऑफ द बेस्ट इन टेस्ट। तो ये किस तरह से देख रहे हैं सारी की सारी चीजें? आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से देख रहे हैं आईपीएल की तैयारी? नहीं, नहीं, बिल्कुल टीम का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा है और टीम की बॉलिंग यूनिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम श्योर कि जब मैं पूरी अपनी तैयारी रखूँगा। मैंने काफ़ी अभी 2-3 दिन में काफ़ी काम किया सर के साथ, कपिल सर के साथ, कि कैसे प्लान होना चाहिए। और ऐसे अलग-अलग खेल रहे हैं मैचेस तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, बट पूरा तैयार रहूँगा। जब भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी खेलने की, बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे लिए आईपीएल, क्योंकि अगर जितने मैचेस खेलूँगा मैं परफ़ॉर्म करूँगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसके बाद क्रिकेट इंग्लैंड में क्रिकेट है, तो बहुत सारी क्रिकेट इसके बाद आने वाली है, तो ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रहेगा कॉन्फिडेंस गेन करने का। और कुलदीप भाई, फिर अल्टीमेटली वर्ल्ड T20 भी है, तो उसको लेकर के भी ये आईपीएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया में ही होना है। यहीं जो खिलाड़ी अच्छा करेंगे शायद उनको भी कंसीडर किया जाएगा कि आप रखेंगे नहीं रखेंगे, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो और प्लस क्योंकि चेपॉक में भी कई सारे मैचेस आपको खेलने हैं, तो ये सारी चीजें भी ध्यान में है कि भाई स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है।
बिल्कुल, बिल्कुल चिपॉक में 3 मैचेस खेलेंगे, उसके बाद अहमदाबाद में खेलेंगे 5-4 हाँ। मैचेस, बैंगलोर हम्म। में 5 खेलेंगे, मुंबई में 2 खेलेंगे। तो ऐसा नहीं कि हर जगह फ्लैट विकेट है, स्पिन ट्रैक भी बनेंगे क्योंकि लेटर हाफ में मैचेस खेलेंगे तो स्पिन करेगा बॉल, तो स्पिनर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा मुझे हिसाब से। और अगर एक एक चीज मैं इस आईपीएल को लेकर केकेआर के लिहाज से पूछूं कि नया कैप्टन, पिछली बार ऐसा लगा यार टीम बढ़िया थी, प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन शायद टैक्टिक में कोई गलती हुई, ऐसा हम लोगों को बाहर से लगा। इस बार आपको लगता है कि प्लेयर्स कुछ अच्छे आए हैं? ऑब्वियसली कैप्टनशिप की हमने बात की कि कैप्टनसी भी बदल गई है, तो क्या इस बार केकेआर फैंस क्या क्या उम्मीद करें? कोरबो लोडबो जीतबो? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि एक टीम कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर रेगुलर टीम चेंज करते रहेंगे, अगर आपका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो उतना ही स्ट्रगल करती है कोई भी टीम हो। अगर आपका टीम कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है 1-2 मैच में तो उसको ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, और अपॉर्च्युनिटीज़ वैसे ही प्लेयर्स को मिलनी भी चाहिए। अगर आप रेगुलर चेंज करते रहेंगे 1-2 मैच के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम भी कॉन्फिडेंस बहुत लैक करती है। तो बहुत आप एमआई की टीम देखेंगे तो उनका जो प्लेइंग 11 है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हम्म। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी कि हाँ, मेरे यही खेलेंगे लड़के। अगर उसमें कोई इंजर्ड होता है या फिर कुछ होता है तो आपके पास बैकअप हमेशा रहता ही है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी यही माना जाएगा, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस जैसे किसी प्लेयर को किसी पे ट्रस्ट करते हैं, किसी पे बिलीव करते हैं, तो वो भी बहुत मायने रखता है। कभी-कभी होता है कि कुछ प्लेयर पे आपको ट्रस्ट होता है, कुछ प्लेयर पे ट्रस्ट नहीं होता है। कैप्टन की बात करें या फिर मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा कि सब प्लेयर को एक एक तरह से देखें और एक तरह से उनको बैक करें। एक एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अब ये जो आईपीएल है, इसकी लगातार हम बात कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट को लेकर भी कई सारी बातें हो रही है, लेकिन ये जो अब जो बॉल गेम होगा ऑल टुगेदर, इसको लेकर के आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि चीजें जो है वो थोड़ी सी अगर आपके हित में जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं डेटास भी खास तौर पर देख रहा था, उसकी भी लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर के आपके माइंड में कुछ है कि यार एक 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 होता है ना कि एक्ट ऑफ डेस्परेशन में आदमी कई बार सोचता है कि यार इस बार तो परफॉर्म करना ही करना है, वरना फिर और ज्यादा बातें होने लगेंगी, लोग कुछ कहने लगेंगे, इस तरह की कुछ चीजें माइंड में चल रही हैं या नहीं? यार मैंने गेम में अभी बहुत अच्छा बॉल किया है पास्ट में, और मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, मैं बैक कर रहा हूँ अपनी स्किल्स को, और फिर से विकेट लूंगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या कुलदीप भाई? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं लोगों की ज़्यादा सुनता नहीं हूँ और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरा यही है, मैं अपने कोच की सुनता हूँ कि हाँ, अगर जब मैं खराब बॉलिंग करता हूँ, तो मैं सर से ही बोलता हूँ कि मुझे क्या हो रहा है। लोगों का काम ही यही है बोलना, क्योंकि जब आप अच्छा करेंगे तो तारीफ़ करेंगे, जब खराब करेंगे तो आपकी बुराई करेंगे। तो परफ़ॉर्मेंस हो जाना और ये सब चीज़ें तो सेकंड चीज़ है, क्योंकि जब आप मेहनत करते रहेंगे रेगुलर, आप किसी चीज़ पे फ़ोकस करते रहेंगे, आपका प्रोसेस अच्छा रहेगा, तो कभी ऐसा टाइम होगा जब आप परफ़ॉर्म करेंगे, कभी ऐसा टाइम होगा परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। तो पर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को बैक करना और अपने आप की सुनना, क्योंकि उस टाइम पे अपने आप पे डाउट बहुत आते हैं कि मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट वही रहता है कि अपने आप पे बिलीव रखो, और मैं बहुत खुश रहता हूँ अपने हिसाब से जब मैं अच्छी बॉलिंग करता हूँ, तो मैं उतना सोचता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा बॉल किया। हमेशा मैं यही सोचता हूँ, जब मैं खराब भी करता हूँ, अगर विकेट नहीं मिलते तो मैं सोचता हूँ कि मैंने बॉलिंग कैसी की? अगर मैंने बॉलिंग अच्छी की तो मैं खुश रहता हूँ कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा बॉल किया, बहुत अच्छा मेरे हाथ से बॉल निकल रहा है। विकेट मुझे ऐसा लगता है कि जिस मैच में मैं 1-2 विकेट जल्दी लूँगा तो मैं सीधा अ, अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा, उसके बाद बैक टू बैक परफ़ॉर्मेंस होंगे। तो कॉन्फिडेंस की बात है, जब आप 1-2 विकेट लेते हैं कुलदीप भाई, उसी में मैं वे एक चीज जोड़ रहा हूँ बस, कि आपको लेकर के लोग ये कॉन्फिडेंस की बात बहुत ज्यादा करते हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ते हैं कि यार कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, यार कॉन्फिडेंस वाला प्लेयर है, कॉन्फिडेंस होता है तो अच्छा करता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो नहीं अच्छा। ये कॉन्फिडेंस की जो थ्योरी आपके साथ जोड़ी जाती है, ये क्या है? मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि कई बार आप जब कॉन्फिडेंस लो में, ऑब्वियसली जब लो ऑन कॉन्फिडेंस होते हैं तो खराब परफॉर्मेंस होता है, लेकिन हर बार आपकी परफॉर्मेंस को कॉन्फिडेंस से जोड़ना? ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि कॉन्फिडेंस आता है तभी जब आप अच्छा कर रहे होते हो। जब आप हम्म। बॉलिंग अच्छी करते हो, आप कॉन्फिडेंट रहते हो। उसके हम्म। बाद अगर परफॉर्मेंस होती है, नहीं होती, वो सेकंड चीज़ें हैं। बट आप कितना खुश हैं अपने आप से, वो बहुत मायने रखता है। और विकेट ना आना, परफॉर्मेंस, रन बनना, ये सब चीज़ें होती रहती है लाइफ में। कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है। आई एम श्योर कि
इस आईपीएल में काफी अच्छा रहेगा और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं लोगों की, और मुझे भी लगता है कि काफी अच्छा जाएगा। थैंक यू कुलदीप भाई, थैंक यू टाइम देने के लिए आपका। और उम्मीद यही करते हैं कि जैसा आपने कहा कि आपके लिए अच्छा सीजन हो, केकेआर के लिए अच्छा सीजन हो, और उम्मीद करते हैं हो गए 7वां साल आ गया अब ये, तो ट्रॉफी उठाए केकेआर की टीम। बहुत बिल्कुल बहुत बेस्ट बिल्कुल। विशेस है कुलदीप भाई आपको। थैंक यू रोहित भाई।